दोस्तों, आपने कई बार बहुत लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा कि आखिर कल किसने देखा है। यह बात सच है कि भविष्य के बारे में सही तौर पर अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि अब दुनिया भर में किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। और बीते इस लॉकडाउन में हमें यह एहसास कराया है कि जिंदगी इतनी अनप्रेडिक्टेबल है कि यहाँ कुछ भी होना भी मुमकिन है। जहाँ यह बात सही है, वहाँ यह भी सच है कि आज के वक्त में हो रही प्रोग्रेस डेटा और बड़ी बड़ी कंपनीज के प्लान्स के स्टडी करके आप भविष्य के बारे में सटीक अनुमान तो लगा ही सकते हैं। और आज हम इसी कोशिश में वीडियो में बताने वाले हैं। तो घटनाएं जो आप 2070 से पहले होते हुए देखेंगे, तो आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। इंडिया स्पेस इसरो की कामयाबी पर हम सभी को आज बहुत ज्यादा नाज है। फिर वो चाहे 104 सैटेलाइट को एक रॉकेट में भेजकर हम लोग एक कीर्तिमान कर रहे हैं, या फिर पहली बार में मंगल पर लैंडिंग करना। इसरो के कम बजट के साथ ही सभी उपलब्धियां हासिल कर दिखाई। लेकिन इसरो में एक कमी है, और वो ये है कि हम आज तक किसी इंसान को इस स्पेस पर नहीं भेज पाए हैं। हमेशा इसके लिए हमें दूसरे देश की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2023 तक भारत अपना पहला मैडन मिशन स्पेस में भेज देगा। लॉकडाउन की वजह से इसकी सटीक तारीख में थोड़ा फर्क आ सकता है, लेकिन भारत का पहला मैडन मिशन अब 3 या 4 साल में आपको देखने को मिलेगा। इस अभियान का नाम गगनयान रखा गया है और 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस अभियान का लक्ष्य 3 लोगों वाले एक स्पेस क्यू को 5 से 7 दिन के लिए स्पेस में ले जाकर वापस लाने का है। राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड क्राइम। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चीन की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है और उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उसकी पॉपुलेशन में ग्रोथ में भी रुकावट आने वाली है। इसका मतलब है कि भारत 2024 में चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। 2042 के आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी और भारत उस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके साथ ही कहते हैं कि इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने में उनके रहने के लिए जगह तलाशते तलाशते 2050 तक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। साथ ही 50% से ज्यादा जनसंख्या के पास शायद पीने के लिए पानी भी नहीं होगा और दुनिया के 70% से ज्यादा आबादी इस वक्त शहर में रह रही होगी। 2037 में माना जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज के कारण आपदिक की सारी आइस पिघल कर आपदिक के उसित में चली जाएंगी, जिसमें समुद्र का स्तर भी बढ़ सकता है। यूँ तो इससे काफी नुकसान है, पर चीन को इस निजी तौर पर यह फायदा है कि इसके लिए यूरोप से व्यापार का एक और समुद्री रास्ता विकसित हो सकता है। एलोन मस्क आने वाले कुछ साल पूरी तरह से एलोन मस्क का होने वाला है। जहां भारत अभी स्पेस में जाने का प्लान कर रहा है, वहीं टेस्ला के मालिक एलोन मस्क 2024 में एक स्पेस क्राफ्ट मंगल ग्रह की ओर भेज सकते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में एलोन मस्क लोगों के बजाय कार को मंगल ग्रह तक भेजेंगे और अगर यह मिशन सक्सेस हो गया 2026-2027 एलोन का मन है कि मंगल की धरती पर पहला ह्यूमन क्यू भेजने का भी है। कार को भेजने से एलोन मस्क यह टेस्ट करना चाहते थे कि क्या बड़ी संख्या में लोगों को मार्स तक भेजा जा सकता है। साथ ही एलोन मस्क का प्लान मार्स पर बस्तियां बसाने का है, जिसके लिए वहां पर बिल्डिंग मटेरियल से लेकर कंप्यूटर और न जाने किस किस तरह के उपकरणों की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए बड़ी मात्रा में उन्हें धरती से यह सामान वहां भेजना पड़ेगा। इसके अलावा एलोन मस्क के हिसाब से 2025 तक वो अपने न्यूरालिंक के प्रोजेक्ट को भी पब्लिक के सामने लाएंगे। न्यूरालिंक वो प्रोजेक्ट है जो दोस्तों जिसमें एक इंसान के सर में डील करके उसके ब्रेन में एक चिप फिट की जाएगी, जो ब्रेन के इंटेक्ट सिटी से चलेगी। इस चिप का मकसद मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्सों को फिर से एक्टिव करना होगा। एलोन का मानना है कि 2040 आते आते यह चिप इस तरह से काम करने लगेगी कि वो इंसान जिसके दिमाग में चिप लगा है वो उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह सिर्फ इस चिप की मदद से एक दूसरे से डायरेक्ट बात कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी। दोस्तों, ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर नए तेल के कुएं हमें नहीं मिलते हैं तो 2050 तक धरती पर फॉसिल क्यू खत्म हो जाएंगे। फिर न गाड़ी चलाने के लिए तेल होगा, न बिजली बनाने के लिए फॉसिल क्यू। इसीलिए आप देखेंगे कि 2070 आते आते पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट हो जाएंगे और आपको पेट्रोल पंप से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन दुनिया में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हर तरफ स्मार्ट हाईवे बनने की बात चल रही है, जिन पर गाड़ी चलते चलते खुद ही चार्ज हो सकती है।
इससे कभी आपको गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एनर्जी के सेक्टर में आप देखेंगे कि 2070 तक हम सोलर और विंड एनर्जी से तो बिजली चलाते होंगे, लेकिन हमारी ज़्यादातर बिजली न्यूक्लियर पावर प्लांट से आएगी। यानी कि जो आर्टिफिशियल सन जो अपने यहाँ चीन बना रहा है, अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जाता है तो और आपको क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी मिलेगी, जिससे कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं निकलेगा और ज़्यादातर देश इसी तरह से बिजली बनाना शुरू कर देगी। टेक्नोलॉजिकल सिग्नलिटी 2045 साल आपको थोड़ा डरा सकता है। कहते हैं ये साल टेक्नोलॉजी सिग्नलिटी का होगा, यानी 2045 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी कि किसी भी इंसान को इसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। यह निश्चित तौर पर यूं भी हो सकता है कि AIR आखिरकार इंसानों को हर क्षेत्र से टर्मिनेट करने लगेगी और इंसान को उसके सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। इससे यह एक तरह यह भी है कि 2045 तक सभी इंसान अपने अंदर किसी न किसी तरह के टेक्नोलॉजिकल पार्ट एक्सप्लांट कराते रहेंगे, जिस मशीनों के साथ साथ हम भी समांतर गति से विकसित होते रहें। तो ये बातें सुनकर क्या आप लोग भी अपने भविष्य में होने वाले बदलाव को लेकर एक्साइटमेंट हैं या फिर टेंशन में हैं? तो दोस्तों जो भी है आप अपने इस राय को मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो में नए आए हो तो हमारे इस रियल हिंदी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।